प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का महिमा हो कि लॉकडाउन के दौरान हम सब भले चंगे हैं। प्रभु का अनुग्रह हम सभी भाई बहनों पर, हम सभी विश्वासियों के जीवन में बना हुआ है। प्रभु का महिमा हो। इस समय फिर से प्रभु के सुसमाचार को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और आज के उपदेश में जाने से पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं और इस समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता फिर से आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से आपके सम्मुख आए हैं। प्रभु होने दीजिए कि पिता परमेश्वर के इस सुसमाचार को, इस वचनों को पिता प्रचार करते समय आप हमारी सहायता करें, मदद करें। और तमाम जितने भाई बहन आपके दास को देखते हैं पिता उन सभी को बुद्धि ज्ञान देना, उनकी समझ शक्ति को खोलना और प्रभु होने देना कि ये वचन पिता परमेश्वर बहुतायत से उन सभी के मनों में बसने वाले बने। और पिता इन वचनों के द्वारा बोलने वाला, सुनने वाला पिता सभी को आशीष अद्भुत रीति से इस वचनों को सुनने के द्वारा हमें प्राप्त होने वाले बने। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों को जैसे हम मनन करते हैं ये वचन हमारे हृदय रूपी जमी पर बीज के रूप में गिर कर ये फलवन एक वृक्ष बनने वाले बने। धन्यवाद करते हैं अपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज फिर से एक अद्भुत विषय को लेकर प्रभु के दास आपके सम्मुख आ चुके हैं और आज का विषय है खरा उपदेश। खरा उपदेश। सुसमाचार अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है, पर सुसमाचार को बांटते हुए किसी भी प्रकार का हमें समझौता नहीं करना है। जैसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है वैसा ही अगर उन वचनों को हम प्रचार करें उसे खरा उपदेश बोलते हैं। प्रभु का महिमा हो। आज के हम वचनों में जाएंगे और दूसरा तीमुथियो की पुस्तक, दूसरा तीमुथियो अध्याय 4 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियो अध्याय 4 1 से लेकर 5 तक लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जिप्तो और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, मतलब परमेश्वर, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं क्या? कि तू वचनों का प्रचार कर, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन प्रचार करने का दायित्व केवल प्रभु के दासों के पास है, ऐसा नहीं। परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने का दायित्व सभी विश्वासियों को है। किन्हें प्रचार करने का दायित्व दिया गया है?
जो परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखता है, जो प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा के फल प्रकट हुआ हो, जो अपने जीवन को संसार से अलग किया हो, उस और जो अपने जीवन में कई सारा फल लाया है, वो केवल वचनों को पढ़े नहीं बल्कि वो खुद प्रचार करे। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं उसी परमेश्वर का जो मुर्दे और जीवितों का न्याय करेगा, उसे स्मरण दिलाकर मैं ये आदेश देता हूं कि तुम प्रचार करो। प्रभु की महिमा हो। पर कैसे? खरा उपदेश परमेश्वर का वचन जैसा है, हम वैसा प्रचार करें। आमीन। प्रभु की महिमा हो। हम पढ़ेंगे 3 पद से, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सहेंगे। ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश नहीं सहेंगे। मतलब जो लोग, ऐसे भी लोग हैं जो सुसमाचार को तो सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर वचनों को एक दरकिनारे करके वो अपने मन के मुताबिक कुछ वचनों को बटोर लेते हैं अपने मन में, कुछ उपदेशक को अपने मन की इच्छा के अनुसार बटोर लेते हैं और उन बातों पे वो चलता है, वचनों के साथ समझौता करते हैं। हम कदापि ना भूले, वचन का 2 पहलू है। हम कदापि एक पहलू को पकड़ के अपने जीवन में लागू ना करें। वचन के दोनों पहलू को हमें पकड़ना है और दोनों पहलू को मानना है। परमेश्वर के वचन 2 धारी तलवार है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर मैं परमेश्वर का वचन को जो तलवार के रूप में अगर मैं आपकी तरफ बढ़ाऊंगा तो वो मेरे तरफ भी है, क्योंकि वो 2 धारी है। वचन जो प्रचार करता है उसके लिए भी है और जो सुनता है उसके लिए भी है। पर सावधान, बाइबल बताता है 2 तीमुथियो अध्याय 4 उसका 3 पद, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरे उपदेश ना सहेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। इस प्रकार वर्तमान में इस प्रकार के कार्य होता है। कथा कहानियों पर अपना मन लगाना, कथा कहानियों पर मन लगाना, पर अधिक से ज़्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम उनके वचनों को पढ़ें। वचनों को जब हम पढ़ते, आप कदापि ये ना समझिए कहानी है। कहानी और घटना ये दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों का अलग अलग पहलू है। कहानी किसी के मन से भी बनाया जाता है कल्पना करके, और घटना बनाया नहीं जाता, घटना सच में होता है। बाइबल जो है ये पवित्र शास्त्र है, ये कोई कहानी की पुस्तक नहीं, ये घटना की पुस्तक है। ये सत्य है। और जब इन सत्यों पर ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तभी हम स्वतंत्र होंगे। आमीन। आज का विषय है खरा उपदेश, जो बहुतों को सहन नहीं होता, पर परमेश्वर खरा उपदेश देने वालों से प्रसन्न होता है, खरा उपदेश सुनने वालों से प्रसन्न होता है। और क्योंकि परमेश्वर चाहता ही है कि हम अपने जीवन में खरा हो। प्रभु की महिमा हो। खरा मतलब प्योर बने, प्योरिटी में आए, शुद्धता में आए। प्रभु की महिमा हो। हम देखते हैं कि बाइबल बताता है कि मनुष्य में से एक मनुष्य जो परमेश्वर यहोवा के नज़र में बहुत ही वो खरा था। प्रभु की महिमा हो। हम जानते हैं वो कौन है। आमीन। और उसके बारे में शैतान को कहा भी कि तूने देखा है मेरे दास आयुब को, वो अपने जीवन में कितना खरा है। परमेश्वर हम सभी उसके दास दासी को, सभी विश्वासियों को परमेश्वर चाहता है
कि हम अपने जीवन में बिल्कुल प्योर रहे, खरा रहे। खरा मतलब समझौता का जीवन ना जिए, मिलावट की जीवन ना जिए। जैसे हम अंदर से है वैसे ही हम बाहर से भी हो, दिखे, हमारा एक ही रूप हो, दो नहीं। आमीन। खरा उपदेश, प्रभु के महिमा। आज का विषय है खरा उपदेश। लिखा है 3 पद से मैं दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर लिखा है ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर 5 पद, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहां पर लिखा है पर तू सब बातों में सावधान रहे, सब बातों में सावधान रहे और दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। प्रभु की महिमा हो। अपनी सेवा को पूरा कर। परमेश्वर की सेवा अगर हम सच्चाई से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दुख उठाना ही पड़ेगा, विरोध का सामना करना ही पड़ेगा। परमेश्वर की सेवा अगर हम सच्चाई से करेंगे तो सताव बार बार जीवन में आएगा, चाहे वो घर से हो, परिवार से हो, कलिश से हो, किसी और अन्य जगह से हो, सताव आएगा। अगर हम सोचते हैं कि प्रभु के हम दास है, दासी है, उनके विश्वासी जन है, हमारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए, सताव नहीं आना चाहिए, रुकावट नहीं आना चाहिए, तो बाइबल बताता है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट रूप से पुष्टिकरण है कि तमाम जितने चेले जब बाद में परमेश्वर की खरी वचनों को लेकर, एक हियाव को लेकर परमेश्वर को सुसमाचार जब प्रचार किया, डर का सामना करा, उन लोगों ने सताव की सामना करा, उन लोगों ने कमी घटी की सामना करी। और हम देखते हैं बाइबल से कि यीशु मसीह के चेलों को उनका अंत बहुत दुखदाई था। किसी को आरी से कटवा दिया गया, किसी को पीछे से किसी भाले से या त्रिशूल से भौंक के मार दिया गया, और किसी को यीशु मसीह के जैसा उल्टा लटका भी दिया गया। प्रभु का महिमा हो। पर वो लोग अंतिम दिन तक परमेश्वर के योग्य बना रहा। उनके जीवन में एक खराई की बातें पाया गई। और वैसे ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह को प्रचार करने से पहले, यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जब वो जंगल में प्रचार करते थे, जकरिया के पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हम देखते हैं कि उसको गर्दन भी कलम कर दिया गया था। उसके बारे में बाइबल में थोड़ा सा जिक्र है, थोड़ा सा सेवकाई करा, पर उसका सेवकाई खड़ी उपदेश था और खरा वचनों को वो प्रचार किया करता था। वो स्ट्रेट काट लोगों को बोलता था, उसमें कोई मिलजुल की बातें नहीं था, कोई मिलावट नहीं था। वो सीधा प्रचार करता था कि मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है, सांपों के बच्चों, इस प्रकार के वो शब्दों को यूज किया था। और उसका कुछ अर्थ है, मीनिंग्स है। और उसकी सेवकाई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई, छोटा सा सेवकाई पर बहुत ही असरदार सेवकाई। प्रभु की महिमा हो। हमें खरी सुसमाचार को, खड़ी उपदेश देना है। आमीन। प्रभु का महिमा हो, ताकि हम परमेश्वर के दृष्टि में हमेशा साफ और पाक रहे। प्रभु के महिमा हो।
क्योंकि हम उपदेशक और ज़्यादा दोषी ठहरेगा अगर हम सही से प्रभु के वचनों को अपने लोगों तक ना बताएं। और हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि हम सुसमाचार को प्रचार करें। प्रभु की महिमा हो। आइए कुछ पदों को और पढ़ेंगे हम मती के पुस्तक, मती अध्याय 16 उसका 24 पद। मती अध्याय 16 उसका 24 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु का महिमा हो। यहां पर साफ सुथरी भाषा में प्रभु का वचन है, मती अध्याय 16 का 24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मतलब अपने आप से इनकार करे। हमारे अंदर जो खुद की इच्छा है उससे हमें इनकार करना, उसे अपने जीवन से उसे कैंसिल करना है। हमारे जो कुछ अहम है उस पर विजय पाना, उसे खंडन करना है। और यहाँ पर लिखा भी है कि अपना क्रूस उठाए। प्रभु यीशु जब क्रूस उठाया था, क्रूस उठाने के मतलब क्या है? दुख उठाना। क्रूस उठाने के मतलब दुख उठाना। जो सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करता है, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में हमेशा सुख सुख, शांति शांति और भरपूरी रहेगा। ऐसा नहीं, बाइबल कहीं भी ऐसा नहीं कहता। जो सच्चाई से मेरी बातों को गौर करे, जो ईमानदारी से और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करता है, उसके पीछे विरोध की बातें बहुत सारे प्रकट होता है। उसको कई बार विरोध के सामना करना पड़ता है। वो कई बार कमी घटी में भी रहेगा। कई बार उसके जीवन में परिस्थिति कुछ अलग ही होगा जिसका सामना उस प्रभु के दास को करना है। क्योंकि बाइबल बताता है कि अपना क्रूस उठा, मतलब हमें दुख उठाना है, और दुख उठाते हुए भी संयम रखते हुए तब भी हमें परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर की इस खरी वचनों को अपने जीवन में लागू करते हुए दूसरे को सुनाना है। यही परमेश्वर की सच्चा सेवा है, यही खरी उपदेश है। प्रभु के महिमा हो। पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियो अध्याय 3, दूसरा तीमुथियो के पुस्तक, दूसरा तीमुथियो अध्याय 3 और 12 से लेके 17 पद। लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, दूसरा तीमुथियो अध्याय 3 उसका 12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। अगर वाकई में सच्चाई के साथ हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम सताए जाते हैं। उसका ये एक चिन्ह है। बाइबल में नहीं लिखा कि सताव नहीं आएगा, लिखा है सताए जाएंगे। फिर से मैं पढ़ूंगा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। दुष्ट क्या होंगे? परंतु दुष्ट जो बहकाता है लोगों को,
धोखा देते हैं वो खुद धोखा खाते हुए और बिगड़ते चले जाएंगी। 14 पद, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। 16 पद, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के वचन जो हमारे पास है, जो परमेश्वर ने दिया, वो किस कार्य के लिए? दूसरा तीमुथियो अध्याय 3 उसका 14 पद फिर से पढ़ेंगे, आप भी अपने स्थान से पढ़े। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। 16 पद, किस लिए प्रभु के वचन हमारे पास है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहां पर कुछ पदों को पाते हैं। 16 पद में पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश देने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, समझाने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, और सुधारना भी हो तो परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रभु के महिमा हो। 17 पद, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। सिद्ध मतलब परफेक्ट, ताकि सिद्ध बने, परफेक्ट बने। आमीन। हमें कहानियों के बातों से बाहर आना है। हमें सबसे अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, सबसे अधिक परमेश्वर के वचन का मनन करना है। गवाही हम सुनते हैं। गवाही क्या करता है हमारे जीवन में? गवाही, किसी के गवाही हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है। और अगर पिता परमेश्वर को अधिक ज़्यादा हम जानेंगे तो कैसे जान सकते हैं? उसके वचनों को मनन करने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा। तो हम विश्वासियों के जीवन में अधिक क्या महत्वपूर्ण है, किस बातों पर हम अधिक ज़्यादा मन लगाए? बाइबल बताता है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन पर। प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर के वचन पर। आइए कुछ पदों को और पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियो अध्याय 2 और 1-2, दूसरा तीमुथियो अध्याय 2 का 1 से लेकर 5 तक तो हम पाते हैं, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासियों मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रभु की महिमा हो।
इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है उसमें क्या हो जा, बलवंत हो जा। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को क्या कर, सौंप दे। कौन सा मनुष्य को? विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, जिसने मन फिराया, उन्हें इन गवाहों को सौंप दे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। यहां पर भी बोल रहे हैं कि दुख उठा, दुख उठा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों दुख, प्रभु के लोगों को क्यों दुख उठाना पड़ेगा, जबकि हमारे लिए तो प्रभु दुख उठाया है। इस बात को समझना, हमारा आत्मिक लड़ाई मांस और लहू से नहीं। हम अपने शत्रु को अपने आंखों से देख नहीं पाते, उसे हम महसूस करते हैं, और वो आत्मा में है। वो हमारे जीवन में अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे कि कैसे दुख उठाना है, आप जब सत्य के आधार पे चलेंगे, परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से प्रचार करेंगे, तो कुछ लोग आप पर शक कर सकते हैं। जब आपको पता चलेगा कि आप ईमानदार है, सच्चाई से परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, परमेश्वर को बोझ लेकर परमेश्वर की सेवा करते हैं, पर कुछ लोग आपको शक करते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ गलत बातें करते हैं, और जब आपको पता चलेगा तब आपको दुख उठाना पड़ेगा। उस दुख को उठाते हुए, सहते हुए, उन लोगों को सहते हुए भी उन लोगों को हमें पालन करना पड़ेगा। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। तब भी उन्हीं से हमें एक पिता के जैसा, जैसे पिता एक बच्चे को आदर करता है, उसी प्रकार प्रभु के दासों के पास एक गुण होना चाहिए कि उनके पास एक पिता का मन हो। तब भी उन्हीं बच्चों को वो और आदर करे, उन्हें और मौका दे, उन्हें और परमेश्वर के वचनों को समझाए। और कैसे समझाए? खड़ी उपदेश के द्वारा। आमीन। खड़ी उपदेश देते हुए अगर कोई नाराज हो, कोई बात नहीं, होने दीजिए। खड़ी उपदेश देते समय अगर कोई कहे कि ये परमेश्वर के दास जो है उन बातों को प्रचार करता है, हमेशा खरी उपदेश सुनाता है, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, आप जाने किसी का भी वचन आप जब सुनते हैं, किसी भी प्रभु के दास का, आप जाने परमेश्वर के इस वचन को समझे। परमेश्वर के वचन हमें प्रेरणा से दिया गया है, दोष लगाने के लिए नहीं। परमेश्वर के वचन हमें सुधारने के लिए दिया गया है, समझाने के लिए दिया गया है। परमेश्वर के वचन हमें उपदेश देने के लिए दिया गया है। इसीलिए ईमानदारी से जब हम परमेश्वर के वचनों को प्रचार करेंगे, खरी उपदेशों को प्रचार करेंगे, उसकी सेवा करेंगे सच्चाई के साथ, तो बहुत सारे विरोधी उठ खड़े होंगे। आप कमी घटी का भी सामना करोगे, आप कई सारे दुख आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है 2 का 2 पद, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें उन विश्वासी को सौंप दे जो दूसरे को भी सिखाने के योग्य हो। 3 पद सबसे इंपॉर्टेंट, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। दुख उठा, अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। प्रभु के महिमा हो। किसी के मन पाने के लिए हम उसके मन के जैसा सुसमाचार प्रचार ना करें, जैसा वो सुनना चाहता है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर के ओर से जो वचन परमेश्वर अपने दास को देता है, वही वचन केवल थोड़ा सा हम प्रभु के दासों को ये समझना पड़ेगा, जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से है। जैसे परमेश्वर अपने मूसा से बात करता था, अपने दास से, और मूसा वो सारी बातें परमेश्वर से सुनकर इस्राएलियों को बताया करता था। आज भी परमेश्वर वैसा ही कार्य करता है, परंतु उन दिनों में एक मूसा था। आज इस हिंदुस्तान में, पृथ्वी में कई सारे लोग मूसा
के जैसा इस्तेमाल होते हैं। प्रभु का महिमा हो। और आज परमेश्वर सभी से बात करता है। पिछले दिनों में परमेश्वर लाखों में हजारों में किसी एक को चुनता था, आज ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह सब पर है, सब पर। जो उस पर विश्वास करता है उन सभी पर परमेश्वर का अनुग्रह उतारा है, उतर चुका है। प्रभु की महिमा हो। तो इसीलिए खरी उपदेश के साथ हमें परमेश्वर की सेवा करना है। आमीन। प्रभु की महिमा हो। कुछ पदों को और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम हमारे जीवन में क्या है? आज बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा कॉलिंग क्या है। मेरा कॉलिंग क्या फुल टाइम कॉलिंग है? मतलब फुल टाइम संपूर्ण समय मैं प्रभु को दूं, प्रभु की सेवा करूं, प्रभु के लिए प्रचार करूं, पास्टर आपके साथ दिन रात मैं सेवा करूं, या मैं नौकरी भी करूं और सेवा भी करूं। बहुत से बातों में लोग आज उलझे हुए हैं। पर बाइबल हमें क्या बताता है, इन बातों को हम समझेंगे। हाँ, सबसे पहला हमारा कार्य ये है अपने जीवन में, तमाम जितने लोग उद्धार पाए हैं उनके जीवन का सबसे पहला मकसद, सबसे पहला कार्य क्या है? पहला स्थान परमेश्वर को देना। और परमेश्वर को अगर पहला स्थान हम कैसे दे सकते हैं कि हमारे समय का 10वांश हमें परमेश्वर को देना है। 24 घंटा परमेश्वर एक दिन में हमें दिया समय का 10वांश। 24 घंटा का आप 10वांश निकाले, देखिए कितना घंटा है। क्या उतना समय रोजाना हम अपने परमेश्वर को देते हैं? और अपने हमारे जीवन के सबसे पहला मकसद क्या है? परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना। आइए हम वचनों से पढ़ेंगे। बाइबल बताता है मत्ती अध्याय 6 उसका 33 पद। मत्ती अध्याय 6 उसका 33 पद लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु का वचन साफ सुथरी भाषा में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी सारे वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। बाकी वस्तुओं के खोज में हमें लगे रहने की आवश्यकता नहीं। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए सफलता के पीछे हमें भागना नहीं, सफलता की खोज नहीं करना। क्या करना है? अपने दिनचर्या के दिन में 24 घंटा में आप 10वांश, समय के 10वांश आप परमेश्वर को दो। मेरे ख्याल से 24 घंटे का 10वांश आई थिंक 2 घंटा 40 मिनट। क्या इतना समय रोजाना हम विश्वासी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप रोजाना देते हैं? कोई बोलेंगे हाँ इतना देते हैं, क्या पास्टर इससे अधिक भी देते हैं? अच्छी बात है, रोजाना आप दें, और हो सके तो उससे भी और अधिक दे, और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। हिंदुस्तान में जिसमें हम रहते हैं, हमारा कलीग, हमारे पड़ोसी बहुत से लोग हैं जो आपके सरकमस्टेंस में है, इर्द गिर्द है, जो तमाम लोग प्रभु यीशु को नहीं जानता। क्या आप किसी बहाना से ही उन्हें सुसमाचार प्रचार करते हैं? ऐसा कोई जन नहीं है जो अपने दुख के बारे में दूसरे व्यक्ति को नहीं बताता। क्या आपने कभी किसी के दुखों के बारे में नहीं सुना? क्या ऐसा कोई जन है जो निंदा नहीं करता, जो किसी के बारे में आपको निंदा कर रहा था? कभी सुने नहीं? क्या उस बहाने में आपने उन्हें सुसमाचार प्रचार किया है? क्या आप ये समझते हैं कि ये पास्टर लोगों का, पादरी लोगों का ही कार्य है सुसमाचार प्रचार करना? मैं आपको बताना चाहता हूं, यही सोच हमारे हिंदुस्तान के लोग विश्वासियों का है और शुरू से रहा। इस कारण आज भी इस देश में हम अल्पसंख्यक गिना जाते हैं।
इस देश में आज तक बेदारी नहीं आया अभी तक, इसके पीछे यही कारण है। प्रभु का महिमा हो। पर परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें सबसे अधिक उसके राज्य धर्म की खोज करना है। उसके राज्य धर्म को कैसे हम खोज करते? अधिक उसके बारे में जानकारी हासिल करने के द्वारा, अधिक ज़्यादा प्रार्थना करने के द्वारा, अधिक ज़्यादा वचनों को मनन करने के द्वारा, और समय समय जब भी अपने व्यक्तिगत जीवन में समय मिलता है, सुसमाचार बांटने के द्वारा। और सुसमाचार हम कैसे बांटे? खड़ी उपदेश, प्रार्थना करके जो वचन आपके मन में आए और विश्वास के साथ उस वचन को हम दूसरे तक पहुंचाए। प्रभु की महिमा हो। इस प्रकार हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। सेवा करते हुए हमें बहुत सी बातों का सामना करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, कलेश झेलना पड़ेगा। बहुत से लोग जैसे शुरू में प्रभु का कार्य जोश में, एक बोलते हैं ना, जोश में होश खो बैठते हैं, इस प्रकार का जो हिंदी शब्द कहते हैं। इस प्रकार के कुछ लोग जोश में एकदम बढ़ते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और कुछ समय बाद वो प्रभु की सेवा करना, प्रचार करना, प्रार्थना करना, संगति करना बंद कर देते हैं। और पता क्या कहते हैं? मैं तो अच्छा मन से कर रहा था, पर जब मैं प्रचार कर रहा था तब मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस प्रकार की बात है। मतलब वो परमेश्वर के सेवा करेंगे और सेवा के बदले वो लोग मन में ये सोचते हैं इसके लिए हमें बड़ाई मिले, हमें लोग धन्यवाद दे, लोग हमारी बड़ाई करे, पर सताव ना सहे, निंदा ना सहे। पर परमेश्वर के वचन तो बताता है कि तुम अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करो। तुम जानो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, जानो तुम्हें सताव सहना पड़ेगा। सताव सहने के लिए हम तैयार नहीं, पर परमेश्वर को वचन को बांटने के लिए हम तैयार है। उसके दास होके कार्य करने के लिए हम तैयार है, पर सताव सहने के लिए तैयार नहीं। मनुष्य के जुबान के शब्दों को सुनकर सहन करने का बर्दाश्त नहीं। पर प्रभु का वचन बताता है कि आपने आपसे इनकार करो और क्रूस उठाओ तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु की महिमा हो। हमारे पास पहली बात, हर एक जन उपदेशक ना बने, बाइबल बताता है। सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें उपदेशक बनने के लिए। उपदेशक बनने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति की कुछ कमी दूर होना है। पहली बात, वो व्यक्ति अपने जीवन को इतना इस प्रकार सुधार ले कि जब वो उपदेश दे, जो वचन वो प्रचार करे, वो खुद उस वचनों में वचनबद्ध हो। मतलब वो वचन को खुद अपने जीवन में भी पूरा करता हो। कहीं ऐसा न हो उस व्यक्ति को प्रचार करते हुए, सुनते हुए दूसरे लोग उस पर उंगली उठाए कि देखो हमें तो अच्छी अच्छी बातें समझाता है, खरी उपदेश देता है, पर अपने जीवन में खुद ही ठीक नहीं। और ऐसा होने के द्वारा क्या होगा? वो दास बदनाम नहीं हो रहा, उस दास को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, उसके साथ उसका प्रभु भी बदनाम होता है। और जब किसी दास की महिमा होता है तो उस दास के साथ परमेश्वर की भी महिमा होता है। प्रभु की महिमा हो। और जो दास ईमानदारी के साथ परमेश्वर की महिमा करता है तो वचन बताता है परमेश्वर अपने महिमा में उसे भी महिमा देता है। प्रभु की महिमा हो। तो सबसे अधिक पहला हमारा काम है परमेश्वर के सुसमाचार को, खरा उपदेशों को प्रचार करना। आमीन। अपने मन के मुताबिक उपदेशक को
बटोरना नहीं है, अपने मन की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का वचन को पढ़ना नहीं है। जहाँ जहाँ आप वचन खोल के पढ़ते हैं और जो वचन पढ़ने के बाद आपके हृदय को चुभता है, मान लीजिए कई बार ऐसा लगता है ये वचन मुझे दोष लगा रहा है, तो आप जानो वो वचन आप ही के लिए है। यही परमेश्वर का वचन है, दोष लगाने के लिए नहीं, पर क्या, अपने आप को सुधारने के लिए। प्रभु का महिमा हो। हम आगे पढ़े। हमें सबसे पहला परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने का काम ही हमारा पहला उद्देश्य है अपने जीवन में। मत्ती अध्याय 28, 19 और 20 पद। मत्ती अध्याय 28 का 19 और 20 मैं पढ़ूंगा। मत्ती अध्याय 28 और 18 से लेके 19 और 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु का वायदे का वचन। यहां पर प्रभु यीशु ने कहा, हम जो सुसमाचार प्रचार करने वालों के पास एक बड़ा अधिकार है। वो अधिकार जो हमें देखते हैं परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु को दिया, हमारे प्रभु यीशु को दिया। उस अधिकार से प्रभु ने आपको और मुझे अधिकार दिया सुसमाचार प्रचार करने का, लोगों को चेला बनाने का, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का। फिर से मैं उस पद को पढ़ूंगा। लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। दुख उठाएंगे, सताप सहेंगे, फिर भी हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। प्रभु के महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ कल था, आज है और जगत के अंत तक सदैव हमारा साथ रहेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, वायदा है। आमीन। प्रभु का महिमा हो। और प्रार्थना से पहले कुछ वचनों को और मैं पढ़ना चाहूंगा। एक उदाहरण हमारे बाइबल में अगर किसी को देखे तो खुद प्रभु है। हमें अपने प्रभु यीशु को ही सबसे अधिक फॉलो करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि विद्युत भाई, पास्टर जी, मैं कैसे प्रभु का सेवा करूं फुल टाइम? क्या मैं अपने नौकरी छोड़ दूं और प्रभु की सेवा करूं? प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है और प्रभु किस तरह से सेवा किया था? प्रभु यीशु, हम उनके जीवन से क्या सीखते हैं? मत्ती अध्याय 2, मत्ती के पुस्तक अध्याय 2, मत्ती अध्याय 2 और हम 41 से लेकर मत्ती के पुस्तक अध्याय 2 एक उदाहरण हम पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो यीशु जो जन्म लिया, बड़ा होता चला गया। और एक कहानी हम वचन में पाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब 12 साल का था तो यूसुफ और मरियम के साथ फसह के पर्व में वो लोग
छोटे बालक यीशु उनके साथ निकला और वहां पर हम देखते हैं कि उस जगह पर यीशु मसीह अपने माता पिता से छूट गया और 3 दिन बाद जब यरूशलेम में दोबारा मरियम और यीशु पहुंचा तो देखा कि उपदेशक के बीचों में यीशु 12 साल का यीशु वहाँ खड़ा था और उपदेशकों से मतलब उन दिनों के सुसमाचार प्रचार जो करते थे उन्हीं से बातचीत कर रहा था। उपदेशकों से वो क्वेश्चन और आंसर दे रहा था, वो प्रश्न भी कर रहा था, उसे जब प्रश्न किया जा रहा था वो उसका उत्तर भी दे रहा था और ये देखकर लोग चौंकित हुए। अब एक सवाल है, यीशु मसीह इसका मतलब बचपन से ही वो बाइबल को पुराना नियम को पढ़ता था, वो एक साधारण मनुष्य के जैसा जीवन बिता रहा था अपने माँ बाप के साथ। वो अपने माँ बाप के साथ एक साधारण सा जीवन बिता रहा था और यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक अपने मनुष्य के पुत्र होकर जैसे वो आया। इस कारण मनुष्य पुत्र का वो जो एक होता है ना, एक पिता माता के बेटे है तो एक फर्ज निभा रहा था। यूसुफ को देखना, मरियम को देखना, उनका सेवा करना। हम जानते हैं यूसुफ जो उसका पिता था वो एक कारपेंटर था, तो हम क्या समझेंगे कि इसका मतलब यीशु मसीह वो मददगार था अपने पिता का, वो पिता का हाथ बटाता था, घर का कामकाज भी यीशु मसीह किया करता था, माता पिता का आदर भी किया करता था। परंतु एक समय आया, यीशु मसीह 30 साल की उम्र में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो सुसमाचार को, जिस कारण यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी में हुआ था, जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को उसने पूरा करा। 30 साल तक अपने शारीरिक माता पिता का देखभाल करा, आदर करा, एक सामान्य मनुष्य के रूप में जीवन बिताया और जिस उद्देश्य उसका जन्म हुआ, जब उस उद्देश्य को उसने केवल 3.5 साल में पूरा करा। अपने परम पिता परमेश्वर की सेवकाई को उसने करा। उसने 12 चेलों को अपने साथ नियुक्त करा, 12 ने 70 को नियुक्त करा। ऐसा करते करते आज पूरा पृथ्वी भर में मसीह लोग भर चुके हैं। प्रभु की महिमा हो। पर यीशु मसीह जब भी उपदेश देते थे दृष्टांत के साथ और खड़ी उपदेश देते थे। प्रभु का महिमा हो। तो इस प्रकार हमें समझना है खरा उपदेश क्या है। हम उपदेशक, लिखा है कि हर कोई उपदेशक ना बने। कौन? जो अपने जुबान को कंट्रोल में नहीं रखता। उपदेशक गाली गलौज करने वाला ना हो। उपदेशक अपने जुबान से क्रोध में भी किसी को श्राप ना दे। उपदेशक समय समय पर लोगों को डांटे वचन से। उपदेशक समय समय पे लोगों को जताए, सिखाए। और हर समय एक खरा उपदेशक वही है कि जो हर समय तैयार रहे, क्या? वचन को प्रचार करने के लिए। तो एक उपदेशक को कैसा होना चाहिए? वो वचन में भरा होना चाहिए। अचानक अगर कहीं प्रचार करना पड़े, हो सकता है मान लीजिए उनके पास बाइबल नहीं है, पर उसके हृदय में वचन इतना स्टोर हो कि बिना बाइबल खोले रेफरेंस के साथ उन वचनों को बाई हार्ट वो बोल सके और उसका प्रचार भी कर सके। हमें खरी उपदेश देते हुए डरना नहीं। परमेश्वर आत्मा जो आपको और मुझे मिला है वो प्रेम की है, वो हियाब की है, संयम की है, पर डर की नहीं। हमें हियाब के साथ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है। हमें प्रेम के साथ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है और कई बार हमें संयम के साथ भी परमेश्वर को सुसमाचार को प्रचार करना है। प्रभु की महिमा हो। उसके आत्मा के फलों में हमें भरकर परमेश्वर की सेवा करना है।
आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय मेरे सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। तमाम भाई बहन जो आज के वचनों को सुना, समझा, प्रभु उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करें, उनकी कमी घटी को दूर करें प्रभु, उनके मार्गों से हर एक रुकावटों को दूर करें और होने दे प्रभु इन दिनों में और आपके वचनों में भरने वाले बने, खरी देशों को सुनने वाले बने, खरी उपदेश दूसरे को प्रचार करने वाले बने और हमारा कान खरी उपदेशों को सुनने के लिए ही लगे रहने वाले बने, हमारा मन खरी उपदेशों को ही पाने के लिए व्याकुल रहने वाले बने। धन्यवाद प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका सुरक्षा, आपका शांति मेरे सभी भाई बहनों के जीवन में मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन।